क्यों ना हो। जब हम उड़ान भरते हैं तो बदलाव आते हैं। जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर हमने बदलाव देखे हैं। हमने बदला अपना पहनावा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार। हाँ, कुछ हद तक हमारी सोच भी बदली है, परंतु आज भी कुछ लोग शिक्षित होकर भी अपनी सोच नहीं बदल पाए। देखते हैं इस लघु नाटिका में। ये क्या शर्मा जी, आपकी लड़कियां कार और हॉकी से खेल रही हैं, इन्हें जरा समझाइए। अरे शुक्ला जी, आपके बेटे ने भी तो पिंक टी शर्ट पहन रखी है और गुड़ियों से खेल रहा है। अरे शुक्ला जी, शर्मा जी, इतनी सी बात पर क्यों विवाद करते हैं? ये तो 21वीं सदी है, यहाँ तो लड़का लड़की सब एक समान है। जी हाँ गुप्ता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो अपने बेटा बेटी में बिल्कुल फर्क नहीं करता। जिसका जो मन चाहे वो पहने, जो मन चाहे वो खेले, इससे क्या होता है। बस इसी सोच के साथ समय बीतता जाता है और ये बच्चे बड़े हो जाते हैं। आइए मैं आपको हमारी नाटिका के मुख्य पात्रों से परिचित करवाता हूँ। मिस्टर शर्मा और मिस्टर शुक्ला दोनों ही अलग अलग पदों पर 10 सालों से बैंक में कार्यरत हैं। दोनों के बच्चे विवाह योग्य हो चुके हैं। मिस्टर शर्मा की बेटी माही डॉक्टर है और मिस्टर शुक्ला का बेटा नितिन इंजीनियर है। मिस्टर शर्मा शुक्ला जी को रिश्ते की बात करने आमंत्रित करते हैं। आइए आइए शुक्ला जी, पधारिए, आपका सब परिवार स्वागत है। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते शुक्ला जी। भाभी जी बैठिए। अरे शर्मा जी, भाभी जी कहाँ पर हैं? वो बस अभी आती ही होंगी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। अरे बच्चों, नाश्ता लेकर आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। तो शुक्ला जी, जैसा कि आप जानते हैं मेरी बड़ी बेटी माही को, जिसके लिए मैंने आपके बड़े बेटे का हाथ मांगा है, तो क्या कहना है आपका? अरे शर्मा जी, कहना क्या है, पहले मित्र थे अब सब्जी बन जाएंगे। हमें आपकी लड़की पसंद है। तो शुक्ला जी, कैसी शादी चाहते हैं आप? अरे शर्मा जी, शादी का क्या है, आजकल जैसी शादी होती है वैसी ही कर दीजिए। मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। तो बताइए भाभी जी, कैसी शादी चाहती हैं आप? अरे बहन जी, क्या पूछती हो? किसी अच्छे से मैरिज हॉल का इंतजाम करवा दीजिए, किसी अच्छे से केटर्स को बुला लीजिए, और हाँ देखिएगा किसी बाराती को कोई शिकायत ना हो। बस इतना ही ना भाभी जी, और कुछ तो नहीं? अरे मिसेस शर्मा, क्या बार बार पूछती हो? बारातियों के लिए शगुन के लिफाफे बनवा लीजिए, कुछ खास मेहमान होंगे, उनको तोहफे दीजिए, और हाँ अपनी बेटी और दामाद को तो सब देते हैं। आप लोग देख लीजिए आपको कौन सी कार और कितने जेवर देने हैं। आखिर हम दहेज नहीं ले रहे, आप इतना तो कीजिए। तो शुक्ला जी, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तो आइए शर्मा जी, गले मिलते हैं और शादी की तिथि तय करते हैं। मिसेस शुक्ला अपनी बेटी नीता को फोन करती है। बेटा नीता, तुम्हारे भाई का विवाह 24 दिसंबर का निकला है। मैं तुम्हें सब परिवार आमंत्रित करती हूँ। माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। जैसा कि आप जानती हैं कि मेरे स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए सेमिनार होना है और प्रिंसिपल होने के नाते मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और तो और मेरा प्रमोशन भी होने वाला है, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती माँ। ठीक है बेटा, शादी से बढ़कर प्रमोशन है, तुम्हें जब समय मिले तुम तब आ जाना। विवाह संपन्न हो जाता है। माही अपने ससुराल आ जाती है। विवाह के लगभग 8 दिन बाद सुबह का समय, शुक्ला जी का घर। माही, अरे बहू, 8 बज गए, क्या आज चाय नहीं मिलेगी? भाभी, मेरी कॉफी कहाँ है? और अभी तक तो मुझे टिफिन भी नहीं मिला। मेरी बस छूट जाएगी। माँ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। माही, मेरा टिफिन कहाँ है? मेरी टाई भी नहीं मिली, मुझे आज ऑफिस जाने में देर हो रही है। बहू, अखबार कहाँ है? मुझे अखबार भी नहीं मिला। अरे मैंने माही को बोला था, तुम क्यों आए हो? माँ जी, लगता है आज बहू रानी की तबीयत खराब है, वो आराम कर रही हैं। अरे जाओ, उसे ही भेजो। माही, जरा इधर तो आना। आई माँ जी। माँ जी, लगता है आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बुखार भी है।
आज मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम्हें एक दिन बुखार क्या हुआ, तुम तो उठ ही नहीं पा रही हो। मुझे भी बुखार होता था, मैंने तो सारे काम किए हैं। अभी तो तुम्हें रात के खाने की भी तैयारी करनी है। माँ, माँ, नीता अचानक घर आ जाती है। अरे अरे दामाद जी, आइए पधारिए, हम लोग बैठते हैं। माँ, ये सब क्या हो रहा था? अरे बेटा, तुम अचानक, आओ बैठो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। माँ, मुझे कुछ नहीं समझना है। मैंने सब देख लिया है और सब सुन भी लिया है। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ और हाँ, मुझे आप लोगों से रात के खाने पे कुछ बात करनी है। शाम का समय होता है। शुक्ला जी का घर, परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो बेटा। माँ, मैं ये सब क्या देख रही हूँ? आपने शांति आंटी को काम से हटा दिया, भाभी अभी तक पल्लू में है और तो और वह नौकरी पर भी नहीं जा रही। ये सब क्या हो रहा है माँ? अरे बेटा छोड़ो भी, वह हमारी बहू है, उसे मेरे नियम मानने ही होंगे। और वैसे भी कौन सा उसकी तनख्वाह से घर चलता है, जाने लगेगी। माँ, ये नियम नहीं, सरासर अत्याचार है। माँ, सास बनते ही कितना बदल गई हैं आप। कहाँ तो आप कहा करती थी कि बहू बेटी एक समान होती है, तो अब क्या माँ? माँ, तुझे सलाम। माँ, तुझे सलाम। माँ, जिस तरह आपने मुझे पाला, आप चाहती है मेरा सम्मान हो, उसी तरह भाभी के माता पिता ने भी उन्हें पाला है, वह भी चाहते हैं उनका सम्मान हो, उनकी सुरक्षा हो। अरे बेटा छोड़ो भी, तुम तो बार बार मुझे ही समझाती रहती हो। माँ, अगर आप नहीं बदलेंगी तो समाज नहीं बदलेगा। माँ, एक माँ सास बनते ही अपनी माँ के कर्तव्य क्यों भूल जाती है? माँ, मैं आपसे ही नहीं, इस समाज की हर माँ, हर नारी से ये अपील करती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ हमारा उद्देश्य होना चाहिए बेटी का सम्मान करो, बेटी का सम्मान बढ़ाओ। माँ, क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लड़कियों ने मिलकर किसी राहगीर को लूटा हो और अनैतिक व्यवहार किया हो, या बहू के अत्याचारों से दुखी सास ने आत्महत्या की हो? नहीं ना माँ। माँ, जिन भी घरों में बहू बेटियों के साथ बुरा व्यवहार होता है, वहाँ भी तो माँ होती है। अगर हर माँ अपने बेटे को सुधारने का निश्चय कर ले और उसे हर नारी का सम्मान व सुरक्षा करने का पाठ पढ़ाए, तो 80% अपराधों में कमी आ जाए। अगर हर सास अपनी बहू का सम्मान करे तो ये विवाद ही बंद हो जाए। माँ, एक नारी ही नारी को सम्मान दिला सकती है। अरे बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं यह प्रण लेती हूँ और आप सबसे भी ये अपील करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपने बेटों को समझाएंगी, उन्हें सिखाएंगी कि कैसे एक लड़की की सुरक्षा की जाती है व उन्हें सम्मान दिया जाता है। मैं यहाँ उपस्थित हर माँ, हर नारी शक्ति से ये अपील करती हूँ व ये अनुरोध करती हूँ कि आज से वह अपने बेटों को सिखाएंगी, बेटों को समझाएंगी और आज से हमारा उद्देश्य होगा बेटी का सम्मान करो, बेटी का सम्मान बढ़ाओ। बेटी का सम्मान करो, बेटी का सम्मान बढ़ाओ।